कि मैया मुंह पे तो मरनो ना आवे, जिवाओ आवे। हम तो जिवा सके सबको, और तुमने जो कर्म किया उसके लिए तो हम भैया आपको कभी छुड़ाएंगे नहीं। पूतना ने सुना कि भैया 7 दिन का बच्चा बोल पड़ा, अरे ये कैसा बच्चा है, अरे कहां से कहां इसके चक्कर में हम पड़ गए, हमारे प्राण निकलने वाले हैं। बार बार जब कन्हैया से कहा मुझता, क्योंकि दुग्ध खत्म हो गया, अब तो रक्तपान करने लगे कन्हैया। जैसे रक्तपान करने लगे तो पूतना ने अपना जो सुंदर देह बनाई थी, सुंदर स्वरूप बनाया था, उसको त्याग दिया। क्योंकि जब राक्षसों के ऊपर कष्ट पड़ता है तो वो अपनी सुंदर देह त्याग कर, जो बनावटी देह है उसको त्याग कर अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे पूतना अपने असली स्वरूप में आई और कन्हैया ने देखा कि ये तो भैया अब हमको छोड़ेगी नहीं। जैसे कन्हैया ने भैया रक्त पीना चालू किया, पूतना हो गई कमजोर। इधर भैया गोकुल में सब लोग परेशान की कन्हैया कहाँ गए, लाला कहाँ गया। सब लोगों ने एक दूसरे से पूछा, पर पता चला कि वो एक सुंदर कोई महिला आई थी, वो कन्हैया को लगी शायद पीछे के दरवाजे से। सब लोग जंगल की ओर गए और पूतना की छाती पर भगवान श्री कृष्ण बैठे, और जैसे रक्तपान कर रहे तो पूतना ने देखा कि अब हम बचेंगे नहीं, और भगवान ने उसको छोड़ा नहीं। पूतना ने बार बार कहा कि हमें छोड़ दो, हम मर जाएंगे, हमें छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, देवी हम तो पकड़नो आवे, छोड़नो तो हमने सीखो ही थी। पूतना ने देखा कि अब हमारा तो गोविंदाय नमो नमः होने वाला है, और आगे की तरफ ना गिर के वो पीछे की तरफ गिरी जाता। जंगल था बहुत बड़ा, एकदम धड़ाम उसमें जाकर जैसे गिरी तो भैया शास्त्रों में भागवत में तो वर्णन आया है कि वो 6 कोस की थी। 6 कोस में जाके गिरी, कितना लंबा चौड़ा शरीर था उसका। बोले महाराज 6 कोस? बोले और क्या? बोले कितना हो गया है? बोले ये हो गया 18 किलोमीटर। बोले इतना लंबा चौड़ा शरीर। सब लोगों ने जब आवाज सुनी, वृंदावन के जो गोकुल के वासी थे सब लोग जंगल की ओर भागे, और कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहे। मैया ने कन्हैया को उठाया, छाती से लगाया और तुरंत घर की ओर भागी। और इधर जो ब्रजवासी थे सबने देखा कि ये तो पूतना राक्षसनी थी, ये मर गई, अभी दुर्गंध देगी, क्यों ना इसको जला दिया जाए। तो पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। और ब्रजवासी तो ऐसा भी कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि 18 किलोमीटर में, हमें तो ऐसा पता है कि पूतना जब मरी तो जाके गिरी तो उसके कान गिरे कानपुर में, और पांव गिरे पैगाम में। ये वृंदावन में ब्रज 84 कोस में सबसे बड़ा गांव है पैगाम। तो बोले पैगाम में जाके पैर गिरे और कानपुर में जाके उसके कान गिरे, तो समझो अगर हिसाब लगाओ तो कम से कम 200 किलोमीटर होता है। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। आज तो जैसे मैया ने कन्हैया को उठाया और ले गई कहां पर? गौशाला में। और कन्हैया को गौशाला में ले जाकर गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही। हमारी माताएं भी करती हैं, अगर छोटे से लाला को नजर लग जाए तो गाय के पास जाके 7 बार पूंछ से झाड़ते हैं कि नजर, और बाकी में होता है, नजर चली भी जाती है। और भगवान का नाम ही लेकर ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगा रही है। भगवान ने कहा देखो मैया को हमारा ही नाम हमारे ऊपर प्रभाव हो रहा है। और कन्हैया को फिर गोबर उठाया, गोमूत्र लिया, पंचगत बनाकर कन्हैया के स्नान कराया। और जैसे स्नान कराए गए कन्हैया को पवित्र किया गया, क्योंकि वो राक्षसनी के पास थे। और स्नान करा के कन्हैया को अपने गोद में उठाकर ले गए अपने महल।
बोली बाबा से कि बाबा आज के बाद मैं किसी को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। मुझसे पूछो कितने वर्ष के हम हो गए, तब जाके एक छोटा सा लाला हमें मिला। 80 वर्ष की मैया हो गई तब जाके जन्म हुआ लाला का। हम अब अपने महल में बहुत दुखी हुई, हम किसी को नहीं आने देंगे। नंद बाबा ने कहा मैया आप नाराज क्यों होती हैं, कोई नहीं आएगा, आज से उत्सव बंद कर दीजिए। अब तो अपने लाला की सेवा करती हैं और लाला जैसे झूलने में झुलाती हैं तो करवट भी बदलता है। तो कहती हैं कि बाबा आज तो लाला ने करवट बदली है, आज तो लाला ने ऐसा किया है। तो बाबा और मैया दोनों लाला के संग में खेलते। आज तो कंस को पता चला कि पूतना का वध हो गया, अब क्या किया जाए। तो कंस ने भैया कंस को मारने के लिए तैयार किया। उसने भैया सक्टासुर को भेजा। सक्टासुर को भेजा, मैया आंगन में भैया गेहूं निकाल रही थी और देखा कि भैया मैया बैठी हैं, मैया के पास में झूला है, उसमें कन्हैया है। सक्टासुर आया, गाड़ी का वेश बना लिया और दरवाजे के सामने आके बैठ गया। जैसी भैया पानी और आंधी आई तो मैया ने सोचा कहीं लाला के ऊपर पानी आंधी हावी ना हो जाए, तो इसलिए इसको गाड़ी के नीचे रखाते हैं। तो गाड़ी के नीचे उसको लटका दिया लाला के पालने को। और भैया वो तो गाड़ी तो थी नहीं, वो तो सक्टासुर ने जैसे ही देखा कि कन्हैया हमारे पास आ गए और जैसे ही उसने कन्हैया को उठाना चाहा तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा लिया और वजन बढ़ाया तो सक्टासुर का वहां पे गोविंदाय नमो नमः। आज तो कंस ने भैया बार बार जब राक्षस भेजे कन्हैया का कुछ नहीं होगा, तो आज तृणाव्रत को भेजा गया कि तृणाव्रत से कहा जाओ मार के आओ। तृणाव्रत कहते हैं लंगूटे को, जो लांगूटा होता है गोल गोल घूम के हवा में आता है कि कन्हैया को हम उठा ले जाएंगे। और जैसे ही कन्हैया लेटे हुए थे तो तृणाव्रत आया घूम घूम कर और कन्हैया को इस तरीका से उठाया, कन्हैया को भी घुमाने लगा। और कन्हैया ने कहा देखो तो इस पागल को, हमको अपना चक्कर दिखाना चाहता है और इसने हमारे सुदर्शन का चक्कर नहीं देखा कितना भयंकर है। और जब भगवान ने भी घूमना चालू किया तो तृणाव्रत बिखर गया। आज तृणाव्रत का भी उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। आज तो भैया भगवान को जब देखा कि घुटनों चलने लगे भगवान, उनके पैर में